वेलकम टू दी NA10 सीरीज़। इस सीरीज़ में हम सीख रहे हैं कि NA10 जो एक ऑटोमेशन टूल है, उसको यूज़ कैसे करते हैं और बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं हम। इस वीडियो में NA10 का UI है, हम उसको समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ ऑटोमेशन के बारे में बात की थी, अब हम NA10 के अंदर डीप डाइव करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कोई भी ऑटोमेशन के 2 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक ट्रिगर और एक एक्शन। ट्रिगर होता है जो उस ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है, एक्शन होता है जो एक्चुअल काम हम उस ऑटोमेशन में कराना चाहते हैं। ट्रिगर एक होता है जनरली, एक्शंस कई सारे हो सकते हैं। एक के बाद एक कई सारे एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं और इससे पूरी ऑटोमेशन चल सकती है। अब हम देखेंगे कि NA10 ये करता कैसे है। NA10 के अंदर जो उसका सबसे प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको बोलते हैं नोड्स। हर नोड एक यूज़फुल एंटिटी है जिसको हम यूज़ करके NA10 के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ट्रिगर नोड हो सकता है, फिर एक्शन या ऐप नोड्स हो सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नोड हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं। फिर हम सीखेंगे क्रेडेंशियल्स क्या होता है। NA10 के अंदर मैं अपने टूल्स में एक्सेस कैसे ले सकता हूँ, क्रेडेंशियल्स को कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ, हम वो भी सीखेंगे इस वीडियो में। और लास्टली हम देखेंगे कि NA10 के अंदर डेटा फ्लो कैसे होता है, डेटा इन, डेटा आउट, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब NA10 का UI देखते हैं। ये है na10.io। आप anytime.io विज़िट करके उसकी वेबसाइट को देख सकते हैं, इसके लैंडिंग पेज को पूरा पढ़ सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को जान सकते हैं, यूज़ केसेस, प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो सब कुछ आप देख सकते हो। सॉरी, प्रोडक्ट नहीं, इंटीग्रेशंस या टेम्पलेट्स देख सकते हो। जब आपका मन भर जाए, कन्विंस हो जाए आप, तो आप आ जाइए गेट स्टार्टेड में और साइन इन कर लीजिए। जब आप पहली बार NA10 यूज़ कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसके ट्रायल को यूज़ करके सीख लें। हम NA10 को सेल्फ डिप्लॉय भी कर सकते हैं, जिससे बहुत सस्ते में हम NA10 को चला सकते हैं। उसकी भी एक वीडियो हमारे चैनल पे एग्जिस्ट करती है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैंने जैसे NA10 को डिप्लॉय किया हुआ है अपने लिए, अपने सर्वर पे, क्योंकि NA10 एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा URL है na10.epic.io। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा शुरू में आप क्लाउड NA10 जो है, जो इनका प्रोवाइड किया हुआ सिस्टम है, आप उसको यूज़ करें, उसको सीखें और उसके बाद सेल्फ डिप्लॉय करें, क्योंकि वो थोड़ी एडवांस चीज़ है। मैं जब NA10 में लॉगिन करता हूँ तो मैं एक ऐसे डैशबोर्ड में आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे अपने वर्क फ्लोज़ दिख रहे होते हैं। अब क्योंकि आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको पहला वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए एक बटन दिखेगा, क्रिएट वर्क फ्लो। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था वर्क फ्लो होता क्या है। वर्क फ्लो कुछ नहीं, बस एक सिंगल ऑटोमेशन को हम वर्क फ्लो बोल देते हैं। ओके, तो मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ क्रिएट वर्क फ्लो, तो आप देखेंगे कि ये मेरे लिए एक नया वर्क फ्लो क्रिएट कर देता है। सबसे पहला काम आपको हर बार करना चाहिए जो है, अपने वर्क फ्लो को नेम कर लीजिए। तो मैं इसको बोलूँगा पीपल हु डॉट बिल्ड टेस्ट NA10, कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप चाहें तो टैग्स भी दे सकते हैं, जैसे मेरी टीम में कई सारे लोग ये NA10 यूज़ करते हैं, तो हमने सबको टैग दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे केशव टैग दे देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, बस मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। तो ये जो पूरा इसका डैशबोर्ड है, आप देखेंगे कि NA10 में आप किसी वर्कफ्लो के अंदर जब आते हैं तो एक आपको पूरा का पूरा बोर्ड मिलता है, या आप इसको पूरा घुमा सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं। एक पूरा बड़ा बोर्ड है जिसके अंदर आपके सारे वर्कफ्लोज के नोड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि NA10 नोड्स के बेसिस पे काम करता है, उसका हर स्टेप एक नोड होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है ऐड फर्स्ट स्टेप, तो हम सबसे पहला स्टेप ऐड करेंगे यहाँ पे। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा, आपको याद होगा कि हमने जाना था कि हर ऑटोमेशन में एक ट्रिगर होता है, फिर एक्शंस आते हैं। तो पहला स्टेप हमेशा ट्रिगर होगा, इसीलिए ये पूछ रहा है व्हाट ट्रिगर्स दिस वर्कफ्लो। इस वर्कफ्लो का ट्रिगर क्या होगा। तो यहाँ पे कई सारे ट्रिगर्स अवेलेबल हैं। ट्रिगर मैनुअली, कि अगर मैं इसको कर दूंगा तो मैं यहाँ पे जब टेस्ट वर्कफ्लो करूँगा तब ये चलेगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं ऑन ऐप इवेंट, तो अगर मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे हज़ारों ऐप्स अवेलेबल हैं, उनके ट्रिगर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे सिंपल, लेट्स से अगर मैं गूगल शीट लेता हूँ तो उसके ट्रिगर्स हैं ऑन रो एडेड, ऑन रो अपडेटेड, या फिर ऑन रो एडेड और अपडेटेड, कि अगर एक नई रो ऐड हुई तब ये वर्कफ्लो चल जाए, एक रो अपडेट हुई तब ये वर्कफ्लो चल जाए। तो ये इसके ट्रिगर है और पहला स्टेप हमेशा ट्रिगर ही होता है। तो हम यहाँ पे अभी के लिए रैंडम कुछ भी चूज़ कर लेते हैं, तो मैं पीछे जाता हूँ और ट्रिगर मैनुअली कर सकता हूँ। एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पे ऑन अ स्केड्यूल भी ट्रिगर कर सकते हैं कि ये अपने आप हर दिन चल जाए, हर हफ्ते चल जाए। एक स्केड्यूल सेट कर सकते हैं, वो स्केड्यूल इसका ट्रिगर हो जाएगा। और भी हैं फॉर्म सबमिशन, ऑन चैट मैसेज, ये सब हम फ्यूचर में देख सकते हैं।
बट अभी के लिए मैं ट्रिगर मैनुअली करके इसको छोड़ दूंगा। परफेक्ट। अब जब मैं अगला स्टेप, मुझे अगला एक्शन ऐड करना है, ट्रिगर तो हो गया, अब मुझे एक्शन ऐड करना है, तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ से एक वायर निकल रही है, उसमें प्लस बटन है, आप वहाँ क्लिक कीजिए। अब आप इस ट्रिगर के बाद के एक्शंस ऐड कर सकते हैं कि जब भी ये ट्रिगर होगा तो आगे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, एआई के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो मैं अभी नहीं दिखा रहा, वो थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। एक्शन इन ऐप, कि किसी ऐप के अंदर कुछ होना चाहिए, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नोड्स अवेलेबल हैं, तो जो डेटा पीछे से आ रहा है हम उसको कस्टम कोड लिख के उसमें चेंजेस कर सकते हैं डेटा में। और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं किसी कंडीशन के बेसिस पे। एग्रीगेट, स्प्लिट आउट, अगर कोई एरे है तो उसको एरे के आइटम्स को बाहर लेके आना, ये सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सब हम धीरे धीरे आगे जब और यूज़ केसेस सॉल्व करेंगे तब सीख लेंगे। फिर आप फ्लो डिफाइन कर सकते हैं, तो जैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू तो कुछ होना चाहिए, एल्स कुछ और होना चाहिए। तो जैसे इसके अंदर कंडीशंस हैं, एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तो अगर ये कंडीशंस ट्रू हैं तो ये वाला स्टेप चलेगा, फॉल्स है तो आप दूसरा स्टेप चला सकते हैं। तो ऐसे फ्लो वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ कोर ऑप्शंस हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है HTTP रिक्वेस्ट, जिसको हम API रिक्वेस्ट भी बोलते हैं। तो हम APIs को सीखेंगे, N8N में यूज़ करेंगे, वो आगे की वीडियो में आएगा। तो वो हम इस स्टेप से यूज़ कर सकते हैं। वेबहुक्स का हम बहुत यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं बहुत छोटी सी, कि अगर मैं कोई यहाँ पे नोड ऐड करता हूँ, तो लेट्स से ये क्रिएट स्प्रेडशीट, तो आप देखेंगे वो ऐसे दिख रहा है, ये इससे कनेक्टेड है, करेक्ट। इसके आगे मैं एक और ऐड कर देता हूँ जीमेल का, फॉर एग्जांपल कुछ भी रैंडम, तो आप देखेंगे कि वो भी अब इससे कनेक्टेड है। तो ऐसे कई सारे एक्शंस मैं एक के बाद एक कनेक्ट कर सकता हूँ। और ये देखेंगे ये एक्शंस कैसे कनेक्टेड है, ये इन कनेक्टर्स या वायर्स से कनेक्टेड है। आप इसको हटा भी सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये कनेक्शन यहाँ से हट जाए, तो मैं इस वायर के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर होवर करूँगा और डिलीट कर दूंगा। अब ये इससे कनेक्टेड नहीं है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको साइड रख के मैं सीधा इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे किसी दो नोड्स को कनेक्ट करना होता है तो मैं उसके एग्जिट को इसकी एंट्री से कनेक्ट कर देता हूँ, सिंपल, बस ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत सिंपल सा चीज़ है ये। किसी नोड को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं कि वो नोड नहीं चलेगा उस पूरे वर्कफ्लो में। आप ओपन कर सकते हैं, ओपन करेंगे तो उस नोड की सेटिंग्स आ जाएंगी जो हम अभी देखेंगे। आप डबल क्लिक करके भी इसको सेटिंग्स को खोल सकते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ वर्कफ्लो बना के देखते हैं, और उससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जिसको बोलते हैं क्रेडेंशियल्स, जो आप आगे N8N में बहुत यूज़ करेंगे। तो एक गूगल शीट को लेता हूँ, ये मैंने गूगल शीट बनाई है जिसमें मैंने नेम और ईमेल डाले हैं। ओके, ये मेरा नाम है, ये ख्याति जो मेरी टीममेट है उसका नाम है। यहाँ पे मैं और लोगों के नाम और उनके ईमेल्स कॉरेस्पॉन्डिंग डाल सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये वर्कफ्लो उन ईमेल्स को उठाए और उनको एक ईमेल भेज दे। तो लेट्स से आप मास मार्केटिंग ईमेल्स भेज रहे हो और आपका डेटा गूगल शीट में है, तो वहाँ से वो डेटा को उठाए और उस ईमेल को आगे भेज दे। तो ये वर्कफ्लो को बनाना है। तो हम वापस आते हैं N8N में, यहाँ पे मैं गूगल शीट के अंदर जाऊँगा, टाइप कर सकता हूँ गूगल शीट्स। यहाँ पे गेट रोज इन शीट, ये वाला स्टेप चाहिए कि मुझे पहले रोज को लाना पड़ेगा, तब मैं उनको आगे यूज़ कर पाऊंगा, उन ईमेल्स को यूज़ कर पाऊंगा ईमेल को भेजने के लिए। तो गेट रोज इन अ शीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी सबसे पहली चीज़ जो पूछता है, और ये हर नोड आपसे पूछेगा, ओके, हर एप्लीकेशन नोड आपसे पूछेगा। तो ये कह रहा है क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद। क्रेडेंशियल क्या होता है कि इसको कैसे पता N8N को कि मेरा गूगल शीट कौन सा है, मेरा अकाउंट कौन सा है। अगर मैं जीमेल यूज़ कर रहा होता और जीमेल से मेरे को ईमेल्स भेजने होते तो ये मेरे जीमेल को एक्सेस कैसे करेगा। इसके पास तो वो एक्सेस नहीं है, वो ईमेल आईडी और पासवर्ड तो सिर्फ मेरे पास है, तो ये उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो क्रेडेंशियल एक तरीका होता है कि हम N8N को एक्सेस दे देते हैं अपने गूगल शीट का या अपने जीमेल का। ये सिक्योरिटी फ्लॉ नहीं है, N8N कंपनी के पास आपका नहीं जाता है। N8N जो एक सर्वर बनाता है आपके लिए, वहाँ पे ये क्रेडेंशियल्स रखे होते हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि आपका डेटा वो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमें क्रेडेंशियल को कनेक्ट करना पड़ेगा अगर हम कोई भी नोड को यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन नोड को। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो अभी ये थोड़ा डिफरेंट यूआई आ रहा है। आपके पास यहाँ पर एक बटन आएगा कनेक्ट विद गूगल का,
आप बस उससे कनेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप क्लाउड वाला वर्जन यूज़ कर रहे होंगे। ये मैं सेल्फ डिप्लॉयड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि NA10 के क्लाउड वर्जन में कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है। सो मैं इसको बंद करता हूँ, आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा जो भी आपका क्रेडेंशियल ऐड हुआ होगा। बाय द वे, एक और चीज़, आप अपने क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे नाम ज़रूर दे दें, क्योंकि हो सकता है आप मल्टीपल गूगल अकाउंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कौन सा गूगल अकाउंट कनेक्टेड है। तो इसलिए जैसे मैंने लिखा हुआ है keshav@epic.in G शीट, तो ये मेरा एपिक वाला ईमेल कनेक्टेड है। ऐसे और भी हैं मेरे पास, लेकिन मुझे अपना ये वाला यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने उसको नाम दिया हुआ है। रिसोर्स क्या है? शीट विद इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑपरेशन है गेट रोज। आप और भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, किसी रो में ऐड कर सकते हैं डेटा, बट मुझे गेट रोज करना है, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट? तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपके सारे गूगल शीट्स उठा के ले आएगा, तो मुझे ये पहले वाला चाहिए। परफेक्ट। इसके अंदर शीट 1, क्योंकि आप देखेंगे मेरी गूगल शीट में जो ये शीट 1 है ये कनेक्टेड है यहाँ से। फिल्टर आप चाहें तो कोई लगा सकते हैं, कि आप चाहें कि किसी एक इंसान को ईमेल भेजना है, तो अगर किसी का ईमेल keshav@epyc.in है तो ही वो यहाँ पर आए, बाकी ना आए। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारी ईमेल्स को बुला लेना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब गेट कर लिया है मैंने, मैं इसको चला के देखता हूँ। तो यहीं पे मैं टेस्ट करूँगा जब, तो आप देखेंगे कि ये टेस्ट आइटम्स को यहाँ लेके आ गया है। तो केशव शर्मा ये मेरी पर्सनल ईमेल है, एंड दूसरा ख्याति मेहरा, ख्याति की ईमेल, जो भी डेटा उसके अंदर था वो यहाँ पे आ गया है। अगर मैं एक तीसरा ईमेल ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल मयंक नागपाल, और कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं, mayank@xyz.com। अब मैं फिर से टेस्ट करूँगा, तो आप देखेंगे वो डेटा भी मेरे पास आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारा डेटा यहाँ पे मंगा लिया है। तो ये मेरा पहला नोड है, जो डेटा गूगल शीट से लेके आ रहा है। अब नेक्स्ट नोड में हम बस जीमेल कनेक्ट करके उनको ईमेल्स भेज देंगे। मैं मयंक का ये हटा देता हूँ। परफेक्ट। यहाँ आते हैं, जीमेल सर्च करते हैं, ओके। एंड इधर मैं ड्राफ्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ या फिर ईमेल भेज भी सकता हूँ। तो यहाँ पे सेंड अ मैसेज लिखा हुआ है, तो इसको यूज़ करते हैं, ओके। परफेक्ट। तो मैं अपना क्रेडेंशियल कनेक्ट करूँगा, जीमेल भी सेम, आप नया क्रेडेंशियल ऐड कीजिए। यहाँ पे आपको कनेक्ट विद गूगल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, गूगल अकाउंट से कनेक्ट कीजिए, ये हो जाएगा। इसको रीनेम ज़रूर कर दीजिएगा, बंद करके। रिसोर्स मैसेज होगा, ऑपरेशन है सेंड, मुझे भेजना है। 2, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुझे किसको ईमेल भेजना है, और वो डेटा मेरे पास आएगा पिछले स्टेप से, जो कि गूगल शीट का स्टेप है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, आप देखेंगे कि जब भी हम किसी नोड को खोलते हैं तो उसके सेंटर में तो मेरी सेटिंग्स हैं, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट में भी कुछ है। लेफ्ट में लिखा हुआ है इनपुट, राइट में लिखा हुआ है आउटपुट, ठीक है। तो ये जीमेल स्टेप का इनपुट है, जो गूगल शीट स्टेप का आउटपुट है। तो मैं एक बार गूगल शीट स्टेप खोलता हूँ, तो गूगल शीट स्टेप का जो आउटपुट है, ये आप देखेंगे, ये जो आउटपुट राइट में है ये कनेक्टेड है जीमेल से, और उसका इनपुट वो सेम डेटा है जो गूगल शीट का आउटपुट है। तो मेरे को गूगल शीट से मिली हुई ईमेल को ये ईमेल भेजना है। तो मैं ईमेल को यहाँ से ड्रैग करूँगा और इधर ड्रॉप कर दूंगा। तो आप ये चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो पिछले स्टेप से जो ईमेल मिलेगी उसको मैं चाहता हूँ कि ये यूज़ करे ईमेल भेजने के लिए। परफेक्ट। तो 2 ऐड हो गया। सब्जेक्ट, दिस इज़ अ टेस्ट ईमेल फॉर NA10 वर्क फ्लो वीडियो। ईमेल टाइप आप HTML रख सकते हैं, इट शुड बी फाइन। हम चैट जीपीटी को बोल के एक ईमेल लिखवा लेते हैं, राइट अ सिंपल ईमेल सेइंग हेलो टू समवन इन HTML। मैंने एक HTML का टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप देखना कि क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैसेज में मैं यूज़र का नाम भी ऐड कर दूँ ईमेल में। तो मेरा ईमेल है ये, मैं यहाँ पे इस बॉटम में क्लिक करके इसको देख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है हेलो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे लिख के आए, हेलो ख्याति या हेलो केशव,
जो भी जिस भी इंसान को मैं ईमेल कर रहा हूँ उसका नाम यहाँ आना चाहिए, और फिर जस्ट वांटेड टू से क्विक हेलो, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। ठीक है, इसको करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैसेज को फिक्स्ड की जगह एक्सप्रेशन में टर्न कर दूंगा। अब मैं इधर ये डेटा लेके आ सकता हूँ, तो मैं बस ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नेम को हेलो के आगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, हेलो केशव शर्मा, जस्ट वांटेड टू से अ क्विक हेलो, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। सेम चीज़ वो ख्याति के साथ भी करेगा, उसका नाम भी यहाँ पे डाल देगा। ओके, परफेक्ट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको चला के देखते हैं। मैं पूरे वर्कफ्लो को अब टेस्ट वर्कफ्लो करूँगा, तो अब ये पूरा एक बारी में चल जाएगा। परफेक्ट। अब मेरा ईमेल देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 2 ईमेल्स गए हुए हैं, एक मेरे पर्सनल ईमेल को, एक ख्याति को। तो हेलो ख्याति मेहरा, जस्ट वांटेड टू से क्विक हेलो, और दूसरा हेलो केशव शर्मा, जस्ट वांटेड टू से क्विक हेलो। इसने ये नाम कहाँ से उठाए? मेरी गूगल शीट से। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल सा वर्कफ्लो बनाया नोड्स को यूज़ करके। NA10 में हमने ये देखा कि क्रेडेंशियल्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। अभी हम NA10 का क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए क्रेडेंशियल ऐड करना बहुत ईजी है। लेकिन जब आप सेल्फ डिप्लॉय करते हैं तो थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो भी हम आगे सीख लेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया, समझ आया कि हमने क्या सीखा। हमने ट्रिगर और एक्शंस को रियल टाइम में देखा NA10 के अंदर। हमने नोड्स देखा कि नोड्स क्या होते हैं, किस तरह के नोड्स होते हैं। हमने ये भी देखा कि क्रेडेंशियल्स को कैसे ऐड किया जाता है, NA10 को कैसे एक्सेस दें कि वो मेरी एप्लीकेशंस को एक्सेस करके मेरे सारे काम कर दे, मुझे कुछ ना करना पड़े। अब जो हम आगे सीखेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे API क्या होता है। तो प्लीज़ उससे पहले आप ये सारा जो बेसिक्स है इसको कवर कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, सिंपल वर्कफ्लोज बना लीजिए, सिंपल ऑटोमेशंस बना लीजिए। जब हम API सीख लेंगे तो हमारा पूरा दुनिया चेंज हो जाएगी। हम लोग API से बहुत अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑटोमेशंस बना पाएंगे। तो आई होप यूल बी रेडी फॉर दैट। तो पहले बेसिक्स कीजिए, फिर हम एडवांस पे आएंगे। कमेंट में लिखिए कि आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो रीच आउट टू अस। हमारी कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप पे और भी बड़े सारे बिल्डर्स एक साथ नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हम लोग हर वीकेंड सेशन भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसको शोकेस कर सकते हो। तो I'll see you in the next video. Thanks a lot for watching this.